हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले वोकैब सीरीज की और उसका जो लेटर है आज का कौन सा है, इट्स पी लेटर। तो पी लेटर में ऐसे कौन कौन से वोकैब्स आते हैं जो डेली रूटीन में गाइस इंग्लिश स्पीकिंग में बोले जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और हाँ, अगर आप वीडियो पे नए हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर, इट्स अ वोकैब सीरीज। आज मैं आपके लिए गाइस ओनली 15 वर्ड्स, कितने गाइस, सिर्फ 15 वर्ब्स लेके आया हूं जो पी लेटर में आने वाले हैं और जो कि गाइस टेंसेस वगैरह में डेली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आइए हम गाइस वन बाय वन करके हर किसी को सॉल्व करके देखते हैं, हर एक को। सो फर्स्ट वर्ड इज प्ले, PLAY। प्ले का मतलब होता है खेलना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना था कि कल पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, या फिर सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। उसी तरह एक दूसरा वर्ड है गाइस, पुट। पुट का मतलब होता है रखना, राइट। पुट यानी होता है रखना। जैसे मुझे बोलना है कि ये वाला बैग आप उस जगह पे रखो, तो मैं बोलूंगा पुट दिस बैग ऑन दैट प्लेस और एट दैट प्लेस। अपनी चाबी को टेबल पर रखो, तो पुट योर की ऑन योर टेबल और ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क। सो गाइस पुट यानी होता है रखना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। पुल यानी खींचना, राइट। जैसे मुझे बोलना है जोर से खींचो, तो मैं बोलूंगा पुल इट। जैसे दरवाजा नहीं खुल रहा है, मुझे खींचना है जोर से, तो मैं क्या बोलूंगा, कम ऑन पुल दिस डोर, पुल दिस डोर। तो पुल का मतलब होता है खींचना, ओके। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस, PRAY। प्रे। प्रे यानी होता है प्रार्थना करना। प्रे यानी प्रार्थना करना। स्टूडेंट्स रोज स्कूल में प्रार्थना करते हैं, तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स प्रे एवरी डे इन द स्कूल। स्टूडेंट्स प्रे एवरी डे इन द स्कूल, ऐसा भी बोल सकता हूँ या फिर आगे पीछे बोल सकता हूँ मैं, स्टूडेंट्स प्रे इन द स्कूल एवरी डे। हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा वी शुड प्रे टू गॉड। वी शुड प्रे टू गॉड। तो इसको गाइस क्या पढ़ा जाता है, प्रे पढ़ा जाता है, प्रे। वी शुड प्रे टू गॉड। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस, PICK, पिक। पिक यानी होता है उठाना। उठाना भी हो सकता है या फिर एक तरह से लेना भी सेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 10 फ़ोन पड़े और मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसमें से कोई भी एक फ़ोन उठा सकते हो, तो मैं बोलूँगा यू कैन पिक एनी ऑफ दैम। यू कैन पिक एनी ऑफ दैम, उठा सकते हो या फिर ले सकते हो। तो पिक यानी होता है उठाना। मुझे अगर बोलना है वहाँ पे 10 कार्ड रखे हुए, मैं बोलूँगा कि उसमें से एक कार्ड उठाओ, तो मैं बोलूँगा पिक वन कार्ड फ्रॉम देयर। पिक वन कार्ड फ्रॉम देयर। सो पिक यानी होता है उठाना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस, पास। पास यानी होता है सफल होना। सफल होना, राइट। अव्वल होना, अव्वल होना। पास हो गया नहीं, तो पास हो गया, फेल हो गया, तो होता है पास। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि वो UPSC के एग्जाम पास कर सकता है, तो मैं बोलूँगा ही कैन पास UPSC एग्जाम और ही कैन पास दिस एग्जाम, राइट। क्या आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो, तो क्या बोलूँगा मैं, कैन यू पास दिस एग्जाम, कैन यू पास दिस एग्जाम। तो पास का मतलब होता है सफल होना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पे। पे गाइस बहुत वर्ड है गाइस, राइट। बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है पे। पे का मतलब होता है चुकाना यानी देना एक तरह से। जैसे गूगल पे आ गया, राइट। गूगल पे होता है, फोन पे होता है, तो पे का मतलब होता है चुकाना। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि आपकी फीस मैं चुकाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल पे योर फीस। आई विल पे योर फीस। आज का बिल मैं पे करूंगा, तो क्या बोलूंगा, आज का बिल मैं पे करूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल पे दिस बिल और आई विल पे टुडेज बिल। सो पे यानी होता है चुकाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्रूव। इसको पढ़ा क्या जाता है गाइस, इसको पढ़ा जाता है प्रूव। तो प्रूव का मतलब क्या होता है, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। प्रूव यानी साबित करना। आपको अपने आप को साबित करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यू शुड प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को यानी क्या लिखूंगा मैं, योर सेल्फ। तो यू शुड प्रूव योर सेल्फ, राइट। हर किसी को अपने आप को साबित करना चाहिए, तो एवरीबडी शुड प्रूव देम सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। सो प्रूव यानी साबित करना। मैं इसे प्रूव करके रहूंगा, तो आई विल प्रूव इट। सुना हो भाई, मूवीज में बहुत ज्यादा बोला जाता है, आई विल प्रूव इट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस, प्रेस। प्रेस यानी होता है गाइस दबाना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है यहाँ पे 4-5 बटन है, मैं बोलूंगा इस बटन को दबाओ, तो मैं बोलूंगा प्रेस दिस बटन, प्रेस दिस बटन, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है
कि हमें अपने पेरेंट्स के पैर दबाने चाहिए, तो भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे भी। तो मैं क्या लिखूँगा, वी शुड प्रेस आर पेरेंट्स लेग, वी शुड प्रेस आर पेरेंट्स लेग, पेरेंट्स हेड, वॉट एवर इट कुड बी। सो प्रेस यानी दबाना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी एक तरह से उपस्थित होना या रहना, मतलब हाजिर होना इन शॉर्ट, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि कल मैं 9 बजे हाजिर रहूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, आई विल प्रेजेंट एट 9 o'clock टुमारो। कल सबको 12 बजे के बाद उपस्थित रहना है, तो मैं बोलूँगा एवरीबडी विल हैव टू प्रेजेंट आफ्टर 12 o'clock। तो प्रेजेंट यानी होता है उपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है गाइस वादा करना, या फिर एक तरह से होता है वचन देना भी होता है, राइट। प्रॉमिस यानी वादा करना या वचन देना। जैसे मुझे बोला है कि आप सब मुझे प्रॉमिस करो आप रोज पढ़ोगे, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलूंगा यू ऑल गाइज प्रॉमिस मी दैट यू विल रीड और यू विल स्टडी एवरी डे। आप मुझसे प्रॉमिस करोगे आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, तो यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर स्पीक लाई। तो प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करो या फिर मुझे वचन दो। तो प्रॉमिस इज लाइक वेरी फेमस वर्ड गाइज इन दिस सोशल मीडिया साइट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान रखना, जब लास्ट में CE लिखा जाएगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ इसका मतलब होगा अभ्यास, करना नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है CE वाला, इसका मतलब होता है अभ्यास, और दूसरा आता है SE वाला जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, उसका मतलब होता है अभ्यास करना। ये वर्ब है और वो एक वर्ड है, शब्द है, एक नाउन है जिसको बोलते हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। जैसे मुझे बोलना है कि सर आज से मैं रोज अभ्यास करूंगा, रोज प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सर फ्रॉम टुडे आई विल प्रैक्टिस एवरी डे, राइट। मैं हर रोज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग एवरी डे, राइट। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड गाइस कौन सा आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, तो प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, उच्चारण करना यानी बोलना। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर कुछ लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो उस पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे मुझे बोलना या प्रॉब्लम, अब हो सकता है आप में से कई लोगों को इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है या पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो, तो इसको जो पढ़ने की प्रोसेस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस करना यानी प्रॉब्लम, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, उच्चारण, राइट। आपने ये सुना होगा कई लोगों का गाइस प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना क्या, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू एनहांस माई प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, और प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, यानी ये वर्ब है, राइट। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि आप मुझे वर्ड पढ़ के बताओ, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, प्रोनाउंस दिस वर्ड। क्या बोलूँगा, प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्योरीफाई। प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि या बड़ी बड़ी कंपनियां पानी को शुद्ध करती है जो गंदा होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, बिग कंपनीज और MNCs प्योरीफाई वाटर। तो प्योरीफाई का मतलब होता है कोई प्रोसेस होती है उनकी मशीन में, राइट, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हो फिल्टर करना, तो उससे क्या होता है, वो शुद्ध होता है। तो किसी भी गंदी पानी को, या बोलते हैं कि मिल्क को भी प्योरीफाई किया जाता है। तो जब भी किसी गंदी चीज़ को, गंदी चीज़ इन द सेंस के उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, राइट, जो हमें दिखाई नहीं देते, आम इंसान से बोलते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ती है, तो उन बैक्टीरिया को हटाने के लिए भी जो प्रोसेस किया था उसे आप बोल सकते हो प्योरीफाई करना, राइट। तो प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पोस्ट। पोस्ट यानी होता है गाइस पोस्ट करना, राइट। आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, हिंदी में प्योर हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको यही बोलते हैं, पोस्ट करना। जैसे मुझे बोलना है कि आज मैं ये लेटर पोस्ट करने वाला हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, आई विल पोस्ट दिस लेटर टुडे। आज का वीडियो मैं आज ही पोस्ट करने वाला हूँ, तो आई विल पोस्ट दिस वीडियो टुडे ओनली। आज मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ, पता कम्युनिटी फीड में एक पोस्ट आता है डालने के लिए, तो मैं बोलूँगा उसने एक पोस्ट किया है, सुना होगा आपने, सोशल मीडिया में कई बार बोला जाता है, राइट, कि उन्होंने एक पोस्ट किया है, तो मैं बोलूँगा ही हैज़ पोस्टेड वन थिंग, और ही हैज़ पोस्टेड हिज पिक्स, ही हैज़ पोस्टेड हिज लाइक डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर इट कुड बी,
राइट। तो गाइस इस तरह से लेटर पी में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कितने हैं टोटल 15 वर्ब्स है, राइट। ये सारी की सारी वर्ब्स थी गाइस आज के दिन में, आज के लेक्चर में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और हाँ, आपको नोट करना है गाइस, नोटबुक में ध्यान रखना भूलना नहीं है, उसको करते ही रहना है। ओके गाइस, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।